Hello everyone, welcome to Pitambara Educators. In this video, we are going to discuss topic decision making in Java for class 12th IT students. This decision making in Java is also known as सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स. आपकी बुक में आपने देखा होगा कंट्रोल फ्लो एक टॉपिक दिया हुआ है 3.4 सेक्शन में. अ प्रोग्राम इज़ नथिंग बट अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस. तो अभी तक हमने जितने भी प्रोग्राम किए हैं वो सब एक सीक्वेंस में एग्जीक्यूट हो रहे थे. इट मीन्स पहले फर्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा था, देन सेकेंड, देन थर्ड, तो एक सीक्वेंस में हो रहे थे. जावा एग्जीक्यूट्स इंस्ट्रक्शंस इन अ सीक्वेंशियल ऑर्डर, दैट इज़ वन आफ्टर अदर. Sometimes you might want to execute an instruction only if a condition holds true. बट ऐसा भी हो सकता है कि कभी हमें एक पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन तभी एग्जीक्यूट करना हो जब जिस कंडीशन पे वो बेस्ड है वो कंडीशन ट्रू हो. फॉर एग्जांपल मुझे प्रिंट करना है नंबर इज़ ऑड. कोई एक पर्टिकुलर नंबर दिया है और मुझे प्रिंट करना है कि वेदर दैट नंबर इज़ ऑड और इवन. तो एक नंबर जो है वो या तो ऑड ही हो सकता है या फिर इवन हो सकता है. तो मुझे इन दोनों में से एक ही प्रिंट करना होगा ऑब्वियसली कि आइदर नंबर इज़ इवन और नंबर इज़ ऑड. तो ये एक कंडीशन पे बेस्ड होता है. व्हेन दैट नंबर इज़ डिवाइडेड बाय 2 तो वो रिमाइंडर क्या हो, इक्वल्स टू 0 हो, तब क्या होगा, इवन होगा. तो इवन प्रिंट करता है जब ये कंडीशन मेरी ट्रू होगी. एंड दिस शुड बी एग्जीक्यूटेड, प्रिंट ऑड शुड बी एग्जीक्यूटेड जब कंडीशन फॉल्स हो. सो इस तरीके से भी क्या होगा, कंडीशन के बेसिस पे हम कोई एग्जीक्यूट करना चाहेंगे इंस्ट्रक्शन, देन that will not be sequential structure. Or you may want to execute a set of instructions repeatedly until a condition is met. और कभी हमारी रिक्वायरमेंट ऐसी भी हो सकती है कि हमें एक ही इंस्ट्रक्शन क्या करना है, बार बार एग्जीक्यूट करवाना है, रिपीटेडली एग्जीक्यूट करवाना है अंटिल अ कंडीशन इज़ मैट, जब तक का कंडीशन ट्रू होती जा रही है. फॉर एग्जांपल मुझे अपने चैनल का नेम पीताम्बरा एजुकेटर्स जो है 5 टाइम्स प्रिंट करवाना है. तो एक कंडीशन है ना, वो रिपीट जो है 5 टाइम्स ना हो जाए तब तक का चैनल का नेम पीताम्बरा एजुकेटर्स प्रिंट होते जाना चाहिए. तो देर आर टू टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर, वन इज सिलेक्शन स्ट्रक्चर एंड अनदर इज रिपीटिशन स्ट्रक्चर. तो जब हमें एक ही इंस्ट्रक्शन रिपीट करना होता है देन रिपीटिशन स्ट्रक्चर इज़ यूज्ड. और जब हमें एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना होता है बेस्ड ऑन द कंडीशन, देन वी यूज़ सिलेक्शन स्ट्रक्चर. सो सिलेक्शन स्ट्रक्चर को हम डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स भी बोलते हैं. Now there are different types of selection structure. First one is if statement. If statement is used to decide whether a certain statement or a block of statement will be executed or not. तो if statement से क्या होता है, इससे ये decide होता है कि एक इंस्ट्रक्शन जो है वो एग्जीक्यूट होगा या नहीं होगा. जो भी इसके अंदर, जैसे ये सिंटेक्स लिखा हुआ है, ये इफ़ स्टेटमेंट है और ये इसका वी नो कि ये जो कर्ली ब्रेसेस होते हैं ये ब्लॉक ऑफ कोड बनाते हैं. तो इफ़ जो स्टेटमेंट है इसका ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स कब एग्जीक्यूट होगा और कब नहीं एग्जीक्यूट होगा, दैट विल बी डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन. दैट इज़ इफ़ अ सर्टेन कंडीशन इज़ ट्रू दैन अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट इज़ एग्जीक्यूटेड, अदरवाइज नॉट. तो ये कंडीशन जब ट्रू होती है, हम इस कंडीशन को इवेलुएट करते हैं, जो भी यहाँ पे कंडीशन लिखी होगी अगर उसका आंसर ट्रू आ रहा होगा देन दिस कोड विल बी एग्जीक्यूटेड, अदरवाइज नॉट, वरना ये स्किप हो जाएगा. इतना जो भी आपका इसमें इंस्ट्रक्शंस लिखे होंगे. सो देर इज़ ए एग्जाम्पल ऑल्सो गिवन. हम एक बार बेसिक पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे. तो इसका मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे एक कोड दिया है x इक्वल्स टू 20, y इक्वल्स टू 18, ये दोनों इंटीजर डेटा टाइप है. इफ़, तो इफ़ स्टेटमेंट आ गया, इट मीन्स इट इज़ अ सिलेक्शन स्ट्रक्चर. इफ़ स्टेटमेंट में क्या होता है, इसके बाद आप कंडीशन चेक करते हैं. तो सबसे पहले इफ़ स्टेटमेंट में आया आपका कंट्रोल फ्लो, फिर उसके बाद यहाँ पे कंडीशन चेक होगी x इज़ ग्रेटर देन y. x है आपका 20 एंड ग्रेटर देन 18, इज़ इट ट्रू? येस इट इज़ ट्रू. तो इसका जो इवेलुएट करके आंसर आ रहा है दैट इज़ ट्रू. तो जब ट्रू होता है देन द कंट्रोल फ्लो गोज़ इनसाइड दिस ब्लॉक. ये जो भी इस ब्लॉक में जो भी स्टेटमेंट्स होंगे वो 1 बाय 1 एग्जीक्यूट होंगे. एंड इन केस अगर यहाँ पे आपका ये कर्ली ब्रेसेस नहीं होंगे, इन केस आपका सिंपल ऐसा होगा इफ़ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एंड जो भी स्टेटमेंट लिखा होगा तब भी वो एग्जीक्यूट हो जाएगा. बट उस केस में सिर्फ एक ही लाइन जो होती है इफ़ ब्लॉक के अंदर काउंट होती है. सो वी विल डिस्कस इट थ्रू एग्जाम्पल्स. अभी हम ऐसे ही समझ लेते हैं कि ये कब एग्जीक्यूट होता है ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट ऑफ द इफ़ स्टेटमेंट, जब ये कंडीशन ट्रू होगी. अगर इन केस यहाँ पे x की वैल्यू जो है 18 होती और y की वैल्यू 20 होती,
तो आपको क्या लगता है तब कुछ आउटपुट आता? नहीं, तब उस केस में कोई आउटपुट नहीं आता, क्योंकि क्या हो जाता, 18 ग्रेटर देन 20 हो जाता। अगर यहाँ पे x इक्वल्स टू 18 होता एंड y इक्वल्स टू 20 होता, तो 18 इज़ ग्रेटर देन 20 फॉल्स हो जाता। उस केस में ये जो स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट ही नहीं होता, तो उस केस में कोई आउटपुट नहीं आता। बट अभी जिस तरीके से ये प्रोग्राम लिखा हुआ है, ये स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं, उस तरीके से क्या होगा, ओब्वियसली ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और आपका आउटपुट आएगा x इज़ ग्रेटर देन y। ये आपका आउटपुट आ जाएगा। सो आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। नाउ वी विल सी फ्रॉम द PDF विच इज़ गिवन इन CBSE वेबसाइट। सेलेक्शन स्ट्रक्चर यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू समझाया हुआ है। इन रियल लाइफ यू ऑफन सेलेक्ट योर एक्शंस बेस्ड ऑन अ कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स। तो रियल लाइफ में भी हम ऐसे करते हैं कि कुछ कंडीशन के बेसिस पे हम कुछ एक्शंस डिसाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ इट इज़ रेनिंग आउटसाइड, तो हम वेदर देखते हैं कि अगर बारिश हो रही है तो वी विल कैरी अम्ब्रेला, अदरवाइज नॉट। तो यहाँ पे ये इस तरीके से प्रोग्राम कैसे बनेगा, वी विल लुक आउटसाइड द विंडो, ये एक इंस्ट्रक्शन है। फिर ये कंडीशन आ गई, इफ़, यहाँ पे कंडीशन ओब्वियसली एक्सप्रेशन के फॉर्म में होती है, ये तो आपको बस समझाने के लिए लिखा हुआ है। इज़ इट रेनिंग, अगर ट्रू हो गई कंडीशन येस, तो क्या करेंगे, हम ये वाला एक्शन परफॉर्म करेंगे, तब ये वाला एक्शन क्या हो जाएगा, स्किप हो जाएगा। बट अगर ये कंडीशन फॉल्स है, तब ये वाला एक्शन परफॉर्म होगा और ये एक्शन क्या हो जाएगा, उस केस में स्किप हो जाएगा। Similarly, in a program, you may want to execute a part of the program based on the value of expression. तो ऐसे ही जैसे अभी हमने प्रोग्राम देखा कि उसमें क्या हो सकता है कि हमें सिर्फ एक पार्ट ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना हो बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, तो उस केस में हम क्या करते हैं, जावा प्रोवाइड्स टू स्टेटमेंट्स, इफ एल्स स्टेटमेंट एंड स्विच स्टेटमेंट। तो दो तरीके के स्टेटमेंट प्रोवाइड करता है जावा, वन इज़ इफ एल्स एंड अनदर इज स्विच स्टेटमेंट। तो स्विच स्टेटमेंट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में हम बस इफ़ स्टेटमेंट्स पे ही फोकस करेंगे, क्योंकि इफ़ स्टेटमेंट्स भी बहुत सारे टाइप के होते हैं। वन इज़ इफ़, देन नेक्स्ट इज़ इफ़ एल्स, एंड देन इफ़ एल्स इफ लैडर होती है, और उसके बाद होता है नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट। तो नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट आपकी बुक में भी एक्सप्लेन है, बट ये जो इफ़ एल्स इफ लैडर है ये आपकी बुक में एक्सप्लेन नहीं है, बट यू शुड नो, क्योंकि अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है देन यू शुड बी एबल टू आंसर इट। सो आई होप आपको इफ़ स्टेटमेंट तो समझ में आ गया होगा। एक बार आपकी बुक से भी देख लेते हैं। दिस इज़ द सिंटेक्स विच इज़ गिवन फॉर इफ़ स्टेटमेंट। नाउ देर इज़ अ प्रोग्राम गिवन, इफ़ परसेंट इज़ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 40। तो ये कंडीशन है, यहाँ पे परसेंटेज वेरिएबल है। सो ऑब्वियसली इससे पहले आपको क्या होगा, परसेंटेज की वैल्यू भी दी होगी। फॉर एग्जाम्पल, परसेंटेज हमारी 60% आई है, तो लेट्स से परसेंटेज इक्वल्स टू 60 है, ठीक है, ये वेरिएबल की वैल्यू है। नाउ इफ़ स्टेटमेंट आ गया तो हम कंपेयर करेंगे, परसेंटेज हमें 60 दी हुई है, लेस देन इक्वल टू 40, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 40, सो दिस इज़ ट्रू स्टेटमेंट। सो तब जाके ये क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा और प्रिंट हो जाएगा पास्ट। अगर लेट्स से किसी बच्चे की परसेंटेज 40 भी है, तब भी उस केस में भी ये ट्रू हो जाएगा और तब भी उसके में भी क्या प्रिंट हो जाएगा, पास्ट। बट अगर किसी स्टूडेंट की 39% आई है और वो इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है 39 वैल्यू रख के, तो उसके में क्या होगा, कोई भी आउटपुट नहीं आएगा ना, तब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। अगर किसी की परसेंटेज 39 आई है तो उस केस में कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। तो ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। उस केस में क्या होता है, आपका जो भी कंट्रोल फ्लो है ऑफ द प्रोग्राम वो बाहर आ जाएगा, इफ़ से आउटसाइड इफ़ आ जाएगा। तो इन केस अगर इफ़ के बाहर कोई सेंटेंस लिखा हुआ है तो वो एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज आपका प्रोग्राम यहीं पे टर्मिनेट हो जाएगा। If you also want to display failed when the student has scored less than 40%, we use if else statement। तो यहाँ पे देखिए सिर्फ क्या हो रहा है कि जिस बच्चे की भी 40 से ज़्यादा परसेंट आई है उसके लिए तो रिजल्ट डिस्प्ले हो जा रहा है कि वो पास हो गया है, बट इन केस 40% से कम आई है तो कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो रहा है ना। तो ऐसे केस में क्या होगा, यूज़र कंफ्यूज हो जाएगा। तो अगर आप किसी के लिए ये परसेंटेज कैलकुलेटर प्रोग्राम बना रहे हैं और उसको आपको रिजल्ट डिस्प्ले करना है कि वेदर यू आर पास्ड और फेल्ड, तो अगर सिर्फ आप पास्ट रिजल्ट प्रिंट करेंगे तो इसका मतलब आप ये जूम कर रहे हैं कि सब लोग पास हैं। तो अगर एक आपको अच्छा प्रोग्राम बनाना है देन
उससे रिलेटेड जितनी भी पॉसिबल कंडीशंस हैं वो सब आपको कंसीडर करनी है। फॉर एग्जांपल अगर हम प्रोग्राम बना रहे हैं कंपैरिजन ऑफ टू नंबर्स, तो आपको पता होना चाहिए कि एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि वो ग्रेटर हो, दूसरी लेस वाली भी हो सकती है और तीसरी इक्वल्स टू भी हो सकती है। तो जहाँ पे आपकी मल्टीपल कंडीशंस आ रही है, मल्टीपल एक्शंस आ रहे हैं, तो वहाँ पे आपको इफ़ एल्स इफ़ या फिर इफ़ एल्स यूज़ करना होता है। सो इफ़ स्टेटमेंट कब यूज़ होता है? व्हेन यू हैव टू जस्ट टेक वन एक्शन, जब आपको सिर्फ एक एक्शन लेना होता है बेस्ड ऑन द कंडीशन, देन वी यूज़ इफ़ स्टेटमेंट। जैसे कि हमें सिर्फ प्रिंट करवाना है कि एक्स इज़ ग्रेटर देन वाई, हमें लेस देन और उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तब हम इफ़ स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। बट इफ़ यू वांट कि अगर वो कंडीशन फॉल्स हो रही है तो हमें दूसरा एक्शन क्या लेना है, प्लान बी हमारा क्या है, देन we should use if else statement. So if statement alone tells us when the condition is true, it will execute a block of statement, and if the condition is false, it won't. But if we want to do something when condition is false, then we use else statement. We can use the statement else with if to execute a block of code when कंडीशन इज़ फॉल्स। तो हमें क्या करना होता है, इफ़ एल्स स्टेटमेंट जो है, एल्स स्टेटमेंट हम अब इफ़ के साथ यूज़ कर लेंगे। और कैसे लिखते हैं हम इसको, इफ़ लिखते हैं, देन कंडीशन लिखते हैं, देन ब्लॉक जो भी हमें एग्जीक्यूट करवाना होता है इन केस द कंडीशन इज़ ट्रू, और फिर हम एल्स लिखते हैं और वो ब्लॉक लिखते हैं जब हमारी कंडीशन फॉल्स होगी तो उस केस में क्या चीज़ एग्जीक्यूट होनी चाहिए वो हम एल्स ब्लॉक के अंदर लिखते हैं। जैसे कि अगर हम लिख रहे हैं इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर देन वाई, तो यहाँ पे हम लिख देंगे एक्स system dot out dot println x is greater than y। और इन केस आपकी कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई, तो क्या होगा, इट फॉल्स कब होगी, जब आपका x लेस देन y होगा। तो आप क्या करेंगे, SOP system dot out dot println के लिए मैंने SOP लिखा है, y is greater than x। सो इस तरीके से आपका इफ़ एल्स यूज़ होता है। सो यहाँ पे सेम प्रोग्राम लिखा भी है कि अगर आपको कंडीशन ट्रू होने में ये प्रिंट करवाना है एक्स इज़ ग्रेटर देन वाई, तो आप उसे इफ़ स्टेटमेंट के अंदर लिखेंगे। जो भी आपको एक्शन लेना है, जो भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होना है, वह कंडीशन इज़ ट्रू। और जब कंडीशन फॉल्स हो रही है तो जो भी चीज़ आपको एग्जीक्यूट करवानी है दैट शुड बी रिटन इनसाइड द एल्स ब्लॉक। इस पीडीएफ में यहाँ पे एक कर्ली ब्रेसेस मिस हो गया है। सो ओबियसली जब हमने ये कर्ली ब्रेसेस ये ब्लॉक स्टार्ट किया है तो हमें ये ब्लॉक एंड भी करना होता है बाय यूजिंग द दिस एंडिंग कर्ली ब्रेसेस। नेक्स्ट इज इफ एल्स इफ लेडर, जिसको हम एल्स इफ स्टेटमेंट्स भी बोलते हैं। सो ये आपकी बुक में नहीं है तो ओबियसली वी विल नॉट कंसीडर इट इन सिलेबस, बट एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि इन केस इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आता है आपके होम एग्जाम में भी, तो आपको पता होना चाहिए। और ये इफ़ स्टेटमेंट का पार्ट है तो भी हमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए, बहुत ईजी है। इफ़ एल्स इफ लेटर कब यूज़ होती है, जब आपके पास एक से ज़्यादा कंडीशन होती हैं टू चेक। फॉर एग्जांपल इफ़ कंडीशन 1, लेट्स से अगर हमें x इज़ ग्रेटर देन y, हम वही वाला एग्जांपल ले लेते हैं अपना ग्रेटर वाला। तो अभी क्या हो रहा था, सिर्फ ग्रेटर देन प्रिंट हो रहा है और लेस देन प्रिंट हो रहा है। अगर ये भी चांस हो सकता है थर्ड स्टेटमेंट की इक्वल हो, तो उस केस में हम कैसे फिर करेंगे कि यहाँ पे दो कंडीशन आ गई, ग्रेटर देन, फिर लेस देन, और एक और है इक्वल्स टू वाली। तो अगर हमारा ज़्यादा कंडीशन हो जाती हैं देन वी यूज़ फॉर मल्टीपल कंडीशंस वी यूज़ इफ़ एल्स इफ लेटर। तो x इज़ ग्रेटर देन y, तो यहाँ आप लिख देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट println x इज़ ग्रेटर देन y। अब x अगर लेस हो गया तो एल्स इफ लिखते हैं। ये जो इफ़ वाला ब्लॉक है वो यहीं पे ख़त्म हो गया। आप एल्स इफ लिखेंगे और कंडीशन लिखेंगे दैट इज़ x इज़ लेस देन y। फिर यहाँ से ब्लॉक स्टार्ट हो गया एल्स इफ का। और आप यहाँ पे अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो क्या होना चाहिए, सिस्टम डॉट आउट डॉट println y इज़ ग्रेटर देन x। एल्स मतलब जब ये भी ग्रेटर नहीं है ये भी ग्रेटर नहीं है तो ऑब्वियसली दोनों इक्वल ही होंगे। तो एल्स में क्या हो जाए, x इज़ सिस्टम डॉट आउट डॉट println x इज़ इक्वल टू y। तो अगर आपको ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें आपको चेक करना है कि वेदर टू नंबर्स आर इक्वल और फर्स्ट नंबर इज़ ग्रेटर देन सेकेंड नंबर और सेकेंड नंबर इज़ ग्रेटर देन फर्स्ट नंबर, आपको कंपेयर करना है टू नंबर्स को, देन यू शुड यूज़ इफ़ एल्स इफ लेटर। क्योंकि अगर हम सिर्फ ग्रेटर और स्मॉलर कर रहे हैं तो हम दो ही केस एज्यूम कर रहे हैं, बट ओबियसली थर्ड केस भी हो सकता है कि
दोनों इक्वल भी हो सकते हैं, तो उस केस में आपको इफ़ एल्स इफ लैडर यूज़ करनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। नेस्टेड इफ स्टेटमेंट मीन्स एक इफ ब्लॉक के अंदर दूसरा इफ ब्लॉक आ गया, सो दैट इज नेस्टेड इफ। इवन एक इफ एल्स के अंदर भी दूसरा इफ एल्स आ सकता है, जैसे कि एक इफ ब्लॉक है, इसके अंदर क्या आ सकता है, इफ देन एल्स, और ये वाला जो इफ है अब यहाँ पे एंड हो जाएगा और फिर इसका एल्स स्टार्ट हो जाएगा। तो किसी भी तरीके की आपकी नेस्टिंग हो सकती है। ये तो बहुत एक बेसिक सिंटेक्स दिया हुआ है। यहाँ पे बेसिक सिंटेक्स के अंदर क्या है कि अगर आपकी जो नेस्टेड इफ होती है वो क्या होगा, इफ़ कंडीशन 1, तो यहाँ पे कंडीशन अगर ट्रू होगी तो इसके अंदर ब्लॉक के अंदर चला जाएगा, इफ ब्लॉक के अंदर। अब इस ब्लॉक में अगर इफ़ कंडीशन यूज़ हुई है तो अगेन इस इफ़ को कैसे एग्जीक्यूट करेगा, इस कंडीशन 2 को चेक करेगा। अगर कंडीशन 2 चेक है, मतलब ट्रू है, तो क्या होगा, तब ये वाला कोड जो है आपका प्रिंट हो जाएगा। ये जो भी यहाँ पे कोड होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर आपकी ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये पूरा ही एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर ये ट्रू हुई, यहाँ आया और ये कंडीशन फॉल्स हुई, तो बस इतना एग्जीक्यूट नहीं होगा, बट इसके अलावा जो इधर होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, या इसके बाद जो इधर होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ऐसे ही हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो इफ़ कंडीशन 1, तो अगर कंडीशन 1 ट्रू हो गई तो यहाँ अंदर आएगा, ये वाली कंडीशन चेक करेगा। अगर ये कंडीशन 1 ट्रू हो गई तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, बट ये एल्स इसका पार्ट है तो ये स्किप हो जाता है। तो जो अभी हमने इफ़ एल्स पढ़ा था उसमें यही होता है कि अगर इफ़ ट्रू है तो इफ़ एग्जीक्यूट होगा, अगर इफ़ ट्रू नहीं है तो एल्स एग्जीक्यूट होता है। तो यहाँ पे इफ़ अगर आपका ट्रू नहीं हुआ, ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई, तो ये एल्स एग्जीक्यूट हो जाएगा। और ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई है इफ़ की, तो ये एल्स जो है स्किप हो जाएगा। तो आपको एक चीज़ और यहाँ पे याद रखनी है कि जैसे इफ़ और एल्स ब्लॉक होता है तो या तो इफ़ एग्जीक्यूट होता है या एल्स एग्जीक्यूट होता है, दोनों कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होंगे। इफ़ ब्लॉक कब एग्जीक्यूट होता है, व्हेन कंडीशन इज़ ट्रू, और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। तो जैसे मैं ये आपको प्रोग्राम बता रही थी तो इस केस में यही था। नाउ देयर आर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दीज इफ़ एल्स, हमें आउटपुट फाइंड करना है इसका। सो लेट्स ट्राई। इंट a इक्वल्स टू 4, यहाँ पे a की वैल्यू आपकी 4 हो गई है, b की वैल्यू आपकी 8 है। b माइनस a माइनस माइनस, आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 माइनस है, इट मीन्स इट इज़ डिक्रीमेंट। तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, ये ऑपरेटर पहले ये वाला इवेल्युएट होता है a माइनस माइनस, यानी कि a की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, बिकॉज ऑफ a माइनस माइनस a की जो नई वैल्यू है वो 3 है। तो अब 8 में से 3 माइनस होगा, इट मीन्स 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, सो दिस कंडीशन इज़ ट्रू। तो देखिए ये इसके अंदर आ गया, इसके साथ वाला तो कोई एल्स है ही नहीं, तो अदरवाइज़ इसके साथ जो एल्स होता है वो स्किप हो जाता है। ये सिर्फ एक इफ़ है। अब इस इफ़ के साथ एल्स है, इस इफ़ के साथ आपका एल्स लगा हुआ है। तो अब हम पहले इसके साथ ये कंडीशन देखते हैं कि ये ट्रू है। अगर ये ट्रू हो गई तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, स्किप हो जाएगा। यहाँ पे बी क्या है आपका, 8 प्लस 3, इट मीन्स 11। ये रिमाइंडर ऑपरेटर है, आपको याद होगा, 11 रिमाइंडर 2, तो 11 रिमाइंडर 2 कितना होता है, 1 ही होता है ऑब्वियसली। 1 इक्वल्स टू 1, दिस इज़ ट्रू। तो कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, ये वाला, ये कट हो गया एल्स, क्योंकि इसके साथ है तो ये कंडीशन फॉल्स नहीं हुई है तो एल्स स्किप हो जाएगा, सिर्फ ये एग्जीक्यूट होगा। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln a इंटू बी, ये मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है, इट मीन्स 3, a is 3 मल्टीप्लाई 8, सो इट विल बी 24। तो इसका आउटपुट जो आएगा आपका 24 आएगा। अब ऐसे ही हम सेकंड वाला ट्राई करते हैं। यहाँ पे i आपका 3 है, e 6 है और x जो है आपका 7 है। एक स्ट्रिंग वेरिएबल है दैट इज़ s, और इसमें कुछ भी स्ट्रिंग नहीं है अभी तक का, ब्लैंक है, एम्प्टी स्ट्रिंग है। अब यहाँ पे फिर से इफ़ कंडीशन आ गई आपकी, i प्लस ई मीन्स 3 प्लस 6 9 ग्रेटर देन इक्वल टू i प्लस एक्स 3 प्लस 7 10। ये कंडीशन फॉल्स है, 9 तो है ही नहीं ग्रेटर 10 से, सो ये कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होगी, इफ़ वाले के अंदर नहीं आएगा। यहाँ पे आपका एल्स इफ आ गया है। तो इफ़ एल्स इफ में क्या होता है कि आपकी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमें इफ़ एल्स इफ के बारे में जानना, कि इफ़ एल्स इफ में क्या होता है, आपकी फर्स्ट कंडीशन चेक होती है, अगर वो ट्रू नहीं है तो
वहाँ पर आप नेक्स्ट वाली कंडीशन को चेक करने लगते हैं। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन ट्रू होती है तो ये एग्जीक्यूट होगी, बाकी सब स्किप हो जाएगा। तो इफ़ एल्स इफ लैडर में क्या होता है, इफ़ कंडीशन 1 देन एल्स इफ कंडीशन 2। अगर कंडीशन 1 आपकी ट्रू हो गई तो बाकी कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, सब कट हो जाएगा। जो भी इसका ब्लॉक होगा फर्स्ट इफ़ स्टेटमेंट का, बस वही एग्जीक्यूट होगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो सेकंड वाले को चेक करेंगे, सेकंड वाली अगर ट्रू हो गई देन इसके अंदर जो भी आपका कोड होगा दैट विल बी एग्जीक्यूटेड और बाकी स्किप हो जाएगा। तो ऐसे ही जितनी भी एल्स इफ कंडीशन होती है वो तब तक चेक होती हैं जब तक उसके ऊपर वाली कंडीशंस क्या हो, आपकी फॉल्स हो। जैसे ये फॉल्स हो गई, ये फॉल्स हो गई, तब जाके कंडीशन 3 चेक होगी। अगर वन ही आपकी करेक्ट हो गई, वन कंडीशन ही ट्रू हो गई, तो ये नीचे का सारा स्किप हो जाता है। तो ये चेक करता है कि इनमें से कोई एक कंडीशन ट्रू हो। ठीक है, अगर कंडीशन 1 ट्रू नहीं है तो कंडीशन 2 में आएगा, कंडीशन 2 ट्रू नहीं है तो कंडीशन 3 में आएगा। अगर कंडीशन 3 भी ट्रू नहीं है तब जाके ये लास्ट में जो भी कंडीशन होती है एल्स, यानी कि कंडीशन 1 2 3 में से कोई भी ट्रू नहीं है, तब जाके एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखेंगे वो तभी एग्जीक्यूट होंगे जब हमारी कंडीशन 1 भी फॉल्स है, 2 भी फॉल्स है, 3 भी फॉल्स है, तब एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। अगर कंडीशन 1 ट्रू हो गई तो उसके बाद ये सीधे यहाँ से बाहर आ जाएगा। ये जो भी इसका ब्लॉक होगा, इफ़ एल्स इफ का जो भी लैडर होगा उससे बिल्कुल बाहर आ जाएगा। ऐसे ही अगर कंडीशन 2 ट्रू हो गई तो भी इससे पूरा बाहर आ जाएगा। कंडीशन 3 ट्रू हो गई, मतलब ये दोनों फॉल्स हो गई, और कंडीशन 3 ट्रू हो गई तो भी पूरा बाहर आ जाएगा 3 वाले ब्लॉक को एग्जीक्यूट करके। अगर इन तीनों में ये सब फॉल्स हो गई तो एल्स वाला एग्जीक्यूट करेगा तब बाहर आएगा। मतलब इनमें से एक ना एक कोड तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा। सो दिस इज़ इफ़ एल्स इफ। तो जैसे यहाँ पे पहला वाला इफ़ रॉन्ग हो गया, अब ये एल्स इफ चेक करेगा, i प्लस ई प्लस एक्स 3 प्लस 6 9 प्लस 7 16 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 15। येस, ये वाली सही हो गई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका x प्लस प्लस मीन्स x की वैल्यू आपकी है 7, तो अब हो गया 8, और s जो स्ट्रिंग वैल्यू वेरिएबल एम्प्टी था वहाँ आ गया WP। तो यहाँ पे देखिए इफ़ वाला तो एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ, एल्स इफ एग्जीक्यूट हो गया। यहाँ पे इनका एल्स मिसिंग है, बट इन केस अगर एल्स होता भी कुछ यहाँ पे लिखा तो भी एग्जीक्यूट नहीं होता, क्योंकि हमारी एल्स इफ वाली कंडीशन ट्रू हो चुकी थी। तो बस इतनी एग्जीक्यूट होगी, s की वैल्यू WP और x की वैल्यू जो है अब 8 है। इसके बाद हम इस पूरे ब्लॉक से बाहर आ गए। अब इसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या है, ये इस इफ़ एल्स इफ लैडर के बाहर है इंस्ट्रक्शन, आप देख सकते हैं। इसका ब्लॉक ये था, इसका ब्लॉक यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस था। ये स्टेटमेंट इस पूरे के बाहर है। इट मीन्स ये मेन के अंदर है, मेन मेथड के अंदर है, बट इस लैडर के बाहर है। सो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट x प्लस 5 सॉरी x प्लस s। तो x जो वैल्यू है दैट इज़ 8, इसको और ये स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट कर रहा है, AWP। जब भी कोई वेरिएबल होता है प्लस कोई भी स्ट्रिंग वेरिएबल होता है, तो वैसे भी कोई भी स्ट्रिंग होता है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि कोई स्ट्रिंग या और कोई वेरिएबल के बीच में प्लस ऑपरेटर लगा होता है, अरिथमेटिक दिस एडिशन ऑपरेटर लगा होता है, तो ये दोनों क्या हो जाते हैं, कॉन्केटिनेट हो जाते हैं। ये यहाँ पे अगर इंटीजर वेरिएबल भी है तो ये भी स्ट्रिंग में प्रमोट हो जाता है, स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर दोनों कॉन्केटिनेट हो जाते हैं। तो यहाँ पे 8 जो है ये भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया, और WP तो ऑलरेडी स्ट्रिंग था, तो ये दोनों कॉन्केटिनेट हो गए, तो आपका आउटपुट जो है 8WP आ गया। सो आई होप आपको इतना कुछ समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में कि अगर कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक आपको नहीं समझ में आया, लाइक इफ़ अच्छे से नहीं समझ में आया, या इफ़ एल्स नहीं समझ में आया, या इफ़ एल्स इफ लैडर नहीं समझ में आया, सो यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स, और एंड देन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट अगेन। सो इसको एक बार बुक से भी देख लेते हैं, रिवाइज हो जाएगा जल्दी से। तो यहाँ पे इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स दिए हैं आपको, बोला है कि ब्लॉक ऑफ कोड इफ़ इज़ एग्जीक्यूटेड इफ़ द कंडीशनल एक्सप्रेशन इवैल्यूएट्स टू ट्रू। तो कंडीशनल एक्सप्रेशन अगर ट्रू होता है तब इफ़ ब्लॉक रन होता है, अदरवाइज एल्स इज़ एग्जीक्यूटेड। अगर ये फॉल्स हो जाएगा तो यहाँ पे एल्स एग्जीक्यूट होगा और इफ़ आपका स्किप हो जाएगा। तो या तो इफ़ ब्लॉक रन होता है या फिर एल्स, ये याद रखना है, दोनों कभी भी नहीं एग्जीक्यूट होते हैं। यहाँ पे आपको प्रोग्राम दिया है, परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 40 तो पास हो जाए, और अगर लेस है तो फेल हो जाए। यानी कि अगर किसी की 30 आई है तो उसके में क्या प्रिंट होगा, फेल्ड, क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो जाएगी।
तो यहाँ पे एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा. नाउ देर इज़ लॉजिकल ऑपरेटर एंड जब हमें मोर देन वन एक्सप्रेशन को कंबाइन करना होता है तो हम लॉजिकल ऑपरेटर लगाते हैं. जैसे कि हमें ये देखना है कि अगर किसी की परसेंटेज 40 से ज़्यादा है बट 60 से कम है, यानी कि 40 और 60 के बीच में है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बिटवीन 40 एंड 60 यहाँ पे यूज़ नहीं होता है जावा में. तो अगर हमें करना है कि 40 से कम है, इसको हम ऐसे ले सकते हैं कि 40 से ज़्यादा है या 40 के इक्वल है, दैट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 40, और एंड 60 से क्या है, कम है. तो इसके लिए हम एंड ऑपरेटर लगा लेते हैं, यानी कि ये वाली कंडीशन भी ट्रू हो और ये वाली कंडीशन भी ट्रू हो, 40 से ग्रेटर या इक्वल भी हो और लेस देन 60 भी हो. जैसे किसी की 50 आई है तो ये वाली भी ट्रू हो गई और ये भी ट्रू हो गई, तो इनके बीच में 40 और 60 के बीच में है तो क्या प्रिंट हो जाए, पास्ड विथ सेकेंड डिवीज़न. दोबारा से इफ़ यूज़ हुआ है, अगर इस केस में क्या होगा, ये एग्जीक्यूट हुआ 50, ये वाला तो फॉल्स हो जाएगा आपका, 50 तो ग्रेटर है नहीं तो ये तो प्रिंट होगा नहीं, और 50 लेस देन 40 भी तो नहीं प्रिंट होगा. तो इनमें से मतलब एक ही चीज़ प्रिंट होगी क्योंकि यहाँ पे एक ही वैल्यू है अभी. इस चीज़ के लिए आप क्या कर सकते हैं, इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स कैन ऑल्सो बी नेस्टेड. हम इनको इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स को नेस्ट भी कर सकते हैं, जो अभी हमने देखा भी था इस नोट्स वाली PDF में. सो ये यहाँ पे नेस्टेड इफ़ है. इफ़ परसेंटेज इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 40, तो लेट्स से हमारी परसेंटेज जो है वो 50% है, तो 50 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 40, येस. तो ये यहाँ से इसको प्रिंट करेगा पास्ट को, क्योंकि ये इफ़ के अंदर आ चुका है, तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा पास्ट. इफ़ परसेंटेज इज़ ग्रेटर देन 75, 75 से ग्रेटर नहीं है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, स्किप हो जाएगा. अब ये यहाँ पे एल्स भी है. अब हमें देखना होगा कि एल्स किसके साथ है. एक्चुअली यहाँ पे ये प्रॉपरली पता नहीं चल पा रहा है कि एल्स इसके साथ है या इसके साथ है, ये नेक्स्ट पेज में है क्योंकि, बट हम इसको कर्ली ब्रेसेस से भी देख सकते हैं. जैसे ये इफ़ का कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे ख़त्म हो गया, और ये वाला कर्ली ब्रेसेस किसका है, ये कर्ली ब्रेसेस जो है इस वाले इफ़ का है. तो यानी कि ये वाला इफ़ भी यहाँ पे क्लोज हो रहा है, तो ये एल्स जो है वो इस इफ़ के साथ का है, ये जो फर्स्ट वाला है. क्योंकि ये कर्ली ब्रेसेस, अगर यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस नहीं एंड हुआ था और यहाँ पे एंड हो रहा होता तो हमें पता चल जाता कि ये जो इफ़ के साथ ये वाला एल्स है. बट ये देखिए, एल्स से पहले किसका कर्ली ब्रेसेस ऑफ हुआ है, ये वाले इफ़ का. तो ये एल्स किसका पार्ट है, इस इफ़ का है कि अगर परसेंटेज 40 से कम होगी तब जाके फेल्ड प्रिंट हो जाएगा, यानी कि ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, तब ये होगा. तो यहाँ पे 50 आई थी तो सिर्फ पास्ट हुआ, ये कंडीशन फॉल्स हो गई. अगर लेट्स से 78 होती तो ये ट्रू होता और पास्ट आ जाता, फिर ये भी ट्रू हो जाता, 78 इज़ ग्रेटर देन 75, तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाता, पास्ट विथ डिस्टिंक्शन. और उसके बाद एल्स नहीं एग्जीक्यूट होता. एल्स कब एग्जीक्यूट होगा, जब हमारी जो भी परसेंटेज है वो लेट्स से 40 से कम है, 35 है. तो यहाँ पे 35 ग्रेटर देन 40, नो है ही नहीं, ना ही ग्रेटर है ना ही इक्वल है. तो ये पूरा इफ़ पार्ट जो है स्किप हो जाएगा और आपका प्रिंट हो जाएगा फेल्ड, क्योंकि एल्स एग्जीक्यूट हो गया. यहाँ पे ये प्रोग्राम भी दिया हुआ है, परसेंटेज कैलकुलेटर प्रोग्राम, इसको भी एक बार समझ लेते हैं. यहाँ पे ये मेन मेथड है, तो मेन मेथड के अंदर जो भी लिखा होता है वो एग्जीक्यूट होता है सबसे पहले. सो यहाँ पे टोटल मार्क्स आपको दिए हुए हैं इंट 400, एंड देन आपके डबल टाइप का है, डबल यानी कि फ्लोटिंग पॉइंट. तो यहाँ पे क्या है, आपका मार्क्स ऑब्टेन्ड जो है 346 है. अभी परसेंटेज हमें पता नहीं है, इन्होंने 0.0 से इनिशिएट कर दिया है उसे. देन परसेंटेज यहाँ पे कैलकुलेट हुई है यूजिंग द फॉर्मूला मार्क्स ऑब्टेन्ड अपॉन टोटल परसेंट इनटू 100. तो मार्क्स ऑब्टेन्ड मीन्स 346 अपॉन 400, ये डिवीजन ऑपरेटर है, तो पहले ये इवेल्युएट होगा क्योंकि यहाँ पे पैरेंथेसिस लगे हैं. सो क्या हो जाएगा आपका, 4 से इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, इनटू 100 ऐसा आएगा, तो ये 0 0 तो वैसे ही कट हो जाएगा. सो 4 से हमें 346 को डिवाइड करना है, 4 8 ज़ 32, देन 2 रिमाइंडर, 4 6 ज़ 24, देन अगेन 2 रिमाइंडर, एंड देन 4 5 ज़ 22. तो यहाँ पे हमारी 86.2% आ गई है. तो नेक्स्ट लाइन में क्या हो रहा है, सिस्टम डॉट आउट डॉट println स्टूडेंट्स परसेंटेज, ये स्ट्रिंग है तो स्टूडेंट्स परसेंटेज पहले हमारा आउटपुट आ जाएगा. तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ आउटपुट, इसका क्या आएगा, आउटपुट अभी नीचे आउटपुट दिया हुआ है बट वी विल नॉट सी दैट आउटपुट, हम पहले खुद से आउटपुट लिखेंगे. स्टूडेंट्स परसेंटेज ये आएगा आपका इक्वल्स टू
देन ये जो वेरिएबल है ये इसके साथ कॉन्केटिनेट हो जाएगा। वेरिएबल की वैल्यू क्या है 86.2। नाउ इफ़ परसेंटेज इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 40, तो ऑब्वियसली परसेंटेज हमारी 86.2 है तो 40 से तो ज़्यादा है, तो आपका क्या प्रिंट हो जाएगा इसके बाद पास्ड। उसके बाद नेक्स्टेड इफ़ है, तो यहाँ से इस इफ़ के अंदर आए पहले हम, अब इस इफ़ के अंदर आ गए ग्रेटर देन इक्वल्स टू 75, येस, तो हमारा क्या आ जाएगा विद डिस्टिंक्शन। अब ये इफ़ एग्जीक्यूट हो गया तो ये एल्स तो आपका स्किप हो जाएगा। मार्क्स ऑब्टेन्ड इक्वल्स टू 144। अब इस स्टूडेंट के 144 आए हैं, तो 144 अपॉन 400 मल्टीप्लाई 100, तो इस केस में क्या हो जाएगा आपका 4 3 ज़ा 12, 4 6 ज़ा 24, 36%। एक बार फिर से देख लेते हैं, 4 3 ज़ा 12, 4 6 ज़ा 24, येस 36 आ गई। तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट टूज परसेंटेज, यहाँ पे वंस था, परसेंटेज इक्वल्स टू 36। फिर यहाँ पे देखिएगा 36 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 40, नो, ये तो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और आपका आ जाएगा FAILED। यहाँ पे भी पास्ट जो था वो कैपिटल लेटर्स में था, तो यहाँ पे केस जो होगा सारा अपर केस होगा। नाउ लेट्स सी द आउटपुट, मैच आर आउटपुट। सो हम देख सकते हैं स्टूडेंट्स परसेंटेज वंस परसेंटेज इक्वल्स टू 86.5, सॉरी ये 5 की जगह 2 कर दिया था, 4 5 ज़ा 20, येस 2 तो रिमाइंडर था ना, 2 0 4 5 ज़ा 20, सो 86.5 पास्ट, देन विद डिस्टिंक्शन, देन स्टूडेंट्स 2 परसेंटेज इक्वल्स टू 36.0, येस ये पॉइंट क्यों लगा है क्योंकि यहाँ पे जो परसेंटेज है वो डबल टाइप की है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 36.0 और उसके बाद आपका आ जाएगा फील्ड। सो दिस इज़ द आउटपुट। इस तरीके से आपको इफ़ एल्स की प्रैक्टिस करनी है। जितने ज़्यादा आप इसके आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। और अगर हम कभी कभी प्रोग्राम भी आते हैं लाइक क्रिएट द प्रोग्राम, राइट द प्रोग्राम टू फाइंड वेदर अ नंबर इज़ ऑड और इवन, तो उसके लिए आप कैसे लिखेंगे, इफ़ लेट्स से कि नम की वैल्यू दी है, हमने वेरिएबल ले लिया नंबर, इंट नम इक्वल्स टू 5, तो हम क्या करेंगे इफ़ नम मॉड्यूलो, ये हमारा रिमाइंडर कैलकुलेट करेगा ना नंबर को 2 से डिवाइड करके, इक्वल्स टू 0, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln नंबर इज even, else system dot out dot println number is odd। तो इस तरीके से आप if else यूज़ करके प्रोग्राम्स बना सकते हैं। सो आई होप आपको इफ़ एल्स का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। अगर हो गया है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिएगा इस वीडियो को, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।